गाइस, आप सभी लोगों के अपने चैनल रैक एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का काफी डाउट रहता है कि सर बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या टाइम टेबल फॉलो करें, कैसे पढ़े मैथ को, हिंदी को, इंग्लिश को, सारे विषय को बताने वाले हैं सर। और एक बार में ही आप अपना गवर्नमेंट कॉलेज का जो सपना है वो कैसे साकार कर सकते हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज आपको हम सभी कुछ बताने वाले हैं कि कैसे आपको पारा मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सर बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो आपको परीक्षा में सिलेबस को ध्यान में पढ़ें। जो सबसे पहले आप सिलेबस को पढ़ें, क्या पढ़ना है कि क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको सिलेबस के बारे में ही पता नहीं आता। तो देखिए, सबसे पहले है परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में पढ़ें। जो एग्जाम पैटर्न को अच्छे से आपको समझना है। पैटर्न को तो जब तक आप लोग है जो एग्जाम पैटर्न को अच्छे से नहीं समझिएगा, जब तक है जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ, एग्जाम पैटर्न को समझना क्यों जरूरी है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न की साइंस से कितने क्वेश्चन आते, हिंदी से कितने आते, सिलेबस का वीडियो हम लोग बनाएंगे अलग से। तो एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को अच्छे से समझना है ना सर जी। इसको अब देखिए जी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फार्मूला और थ्योरी के साथ है जो समझे हैं, जो कैसे कैसे पूछते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि पहले आप समझते क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हमेशा थ्योरी पढ़े आप लोग, और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को नियमित रूप से है जो रिवाइज करें। अब देखिए, ऐसे बायोलॉजी के टॉपिक होते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछ रहे हैं स्टूडेंट, वैसे चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो कैसे होगा। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए प्रतिदिन कम से कम है जो 10 से 15 प्रश्न है जो जरूर आपको हल करना होगा। आप अगर डेली अगर आप हल करते हैं तो आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना होगा। और प्लस है कि आपको मैथ स्ट्रॉन्ग पैरामेडिकल के स्टूडेंट को मैथ में दिक्कत और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पैरामेडिकल के खास करके स्टूडेंट को है जो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, मैथ में ही दिक्कत होता है। आप है जो मैथ में प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा है जो आप जितना सर पढ़ाते हैं पैड कोर्स में उससे ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश, ग्रामर सभी है जो चैप्टर वाइज को पहले कॉपी में लिखे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि बस खाली वीडियो को देख लिए बस हो गया काम, सोचते हैं। पहले आप ये समझिए कि पढ़ना क्या है हमें, इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, उसको पहले कॉपी में लिख लीजिए। और सारे चैप्टर को कैसे पढ़ना है सर बताइए। और उसके बाद सभी चैप्टर को पहले थ्योरी बात पढ़े, उसके बाद है जो उस चैप्टर का प्रतिदिन है जो प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। जो आप लोग जब सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद आप प्रैक्टिस करवे नहीं करते हैं, तो आपको सबसे पहले पढ़े उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। थ्योरी जरूर पढ़े। थ्योरी है जो देखिए, जो थ्योरी है जो फोकस करे। देखिए, नियमित प्रैक्टिस और अभ्यास करते रहे, अच्छा स्कोर बनेंगे। जब तक आप लोग है जो नियमित प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। अब देखिए, जो स्मार्ट स्टडी प्लान बनाया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनका है जो पढ़े जाते हैं और अब ऐसे नहीं होगा। अब आपको स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना होगा। तो देखिए, स्मार्ट स्टडी सबसे पहले हमेशा टाइम टेबल है जो फॉलो करे, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना। आपको सबसे पहले तो टाइम टेबल है जो देखना है। टाइम टेबल बनाते समय ध्यान रखें कि हर विषय के लिए समय निर्धारित करें। ऐसा नहीं है कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो दिन भर एक दिन में पूरा मैथ पढ़े, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पूरा फिजिक्स से पढ़े, ऐसा नहीं है। आपको सभी विषय पर ध्यान देना है। अब देखिए, कठिन विषय को ज्यादा से ज्यादा है जो रिवीजन करे हैं जे, उसके बाद अलग अलग है जो रखे। और देखिए, जो सबसे पहले जो आपको जो भी चैप्टर में आपको कठिन लगता है उस पर है जो ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दीजिए और उस पर है जो क्या करें, रिवाइज। ऐसा नहीं है चैप्टर की जो आ रहा है उसी पर खाली आपको टाइम देना है, नहीं। क्या है, ज्यादा से ज्यादा है जो आपको है जो कठिन विषयों पर आपको ध्यान देना है, जहां जो आपको जो सा टॉपिक में आपको ज्यादा टफ लगता है। और देखिए, जो ब्रेक भी लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लगातार है जो आप है जो कंटिन्यू पढ़ते रहिए है जो किसी के याद में है, जो ऐसा कोई फायदा नहीं है। आप है जो कम से कम ब्रेक ले लेके है जो आप लोग पढ़े हैं। जो अब देखिए, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र जरूर है। सबसे पहले आपको जो भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो आपको प्रीवियस हल करना आपको जरूरी है।
तो देखिए इससे परीक्षा में पैटर्न को आपको समझने में मदद मिलेगी कि क्या एग्जाम में आपको पूछ रहा है, क्या एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। तो जब तक आप है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तब तक आपको पता नहीं आपको परीक्षा के समय टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, और आपको टाइम मैनेजमेंट पे आपको सुधार करना होगा। तो आप कैसे होगा, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तब तक आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। देखिए जी, परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रिवीजन करें। जैसे एग्जाम में ऐसे टॉपिक होते हैं कि जो सबसे ज्यादा आपका महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है उससे पर है जो आप क्या करें, रिवीजन करें और फोकस करें। देखिए वीक दिया हुआ सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा है जो पढ़े हैं, जो समझे, ज्यादा से ज्यादा है जो भी आपको कमजोर सब्जेक्ट जो भी है, तो एग्जाम के समय ज्यादा से ज्यादा उस पर आप ध्यान दें। जी मैथ का कम से कम है जो 1 से 2 घंटा है जो प्रैक्टिस प्रतिदिन करें। देखिए अगर आप मैथ पर ऐसा टाइम अगर दीजिएगा तो आप कम समय में ही जो स्कोर अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को होते हैं जो मैथ पर टाइम ही नहीं देते हैं। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप 1-2 घंटा आप रिविजन नहीं करिएगा तब तक आपको स्कोर अच्छा आने वाली बात नहीं है। मैथ में स्टूडेंट को दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि मैथ पढ़ता ही नहीं है। सर जैसे पढ़ाए कोर्स में, उसके बाद तुम घर पे पढ़ते नहीं करते हैं, तो आप लोग भी घर पे 10 से 15 क्वेश्चन प्रतिदिन बनाइए। जिस टाइप का सर क्वेश्चन कराए, आपके पास बुक होगा ही तो बुक से बनाइए, ये सब फॉलो करिए, तभी मैथ आपका बेस्ट होगा। देखिए टाइम मैनेजमेंट पर आप सबसे पहले आप लोग टाइम मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना है और सभी विषयों पर आपको ध्यान देना। ऐसा टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब नहीं कि आप 4 घंटा मैथ पढ़ लिए, 8 घंटा फिजिक्स से पढ़ लिए, उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा। देखिए जो जीके सामान्य ज्ञान को सुबह 4 से 5 घंटा है जो प्रत्येक 4 से 5 बजे है जो 1 घंटा प्रतिदिन है जो कम से कम आपको 1 घंटा प्रतिदिन। और ये सुबह के टाइम पढ़िएगा। देखिए जीके के लिए मैं बताता हूँ कि सुबह के टाइम पढ़ाइए, क्योंकि सुबह फ्रेश होता है माइंड हमारा, और सुबह कुछ भी हम लेते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे जो माइंड है सर उसमें बैठ जाता है। तो 4 बजे सुबह सबसे अच्छा टाइम है, 4 से 6, 5 जो भी पढ़ना, 4 बजे सुबह उठ के मॉर्निंग में आप ब्रह्मचर्या में पढ़िए, एकदम दिमाग में जाएगा सर। सर्वोत्तम रणनीति यह है कि जीके का आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, जीके का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। आप जितना ज्यादा शॉर्ट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको रिवीजन करने में कम समय में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा है जो। अब देखिए परीक्षा में गति और सटीकता, स्पीड एक्यूरेसी है, तो आपको है जो स्पीड एक्यूरेसी कब आ पाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा है जो क्या करिएगा है जो मॉक टेस्ट है जो आप लोग दीजिएगा। तो हम हमारे ऐप पर तो जानवे करते हैं कि मॉक टेस्ट है जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको है जो। अब देखिए है जो कम से कम है जो 10 फुल लेंथ है जो मॉक टेस्ट है जो हमारे ऐप पर आपको मिल ही जाएगा, ऐप पर मिल जाएगा। बताइए अब देखिए जो अगर आप क्लास कर रहे हैं सेल्फ स्टडी और राठौर एजुकेशन पॉइंट का कोर्स ज्वाइन करें हैं जो, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास के नोट्स को रिवाइज जरूर करें हैं जो। अब क्लास का नोट्स जो आप बना रहे हैं पैड कोर्स में, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको वहां पे सारे क्लासेस का नोट्स दिया गया है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने बताया, अभी देखिए कहां पे बताया, शॉर्ट नोट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। हाँ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, देखिए शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है। शॉर्ट नोट्स के लिए आप हमारे कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे तो वहां पर सारे टॉपिक हमने शॉर्ट नोट्स दे रखा है, उसको आप कॉपी में भी, देखिए लिखने से काफी ज्यादा याद होता है, लिखने का प्रयास करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स का प्रतिदिन अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि एक दिन को पढ़ लिए, आज वीडियो देखेंगे तो 4 दिन पढ़ेंगे फिर नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ना आपको डेली है। साथ में हमारे नोट्स की खासियत है कि सभी विषय का आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि सारे विषय का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी विषय का आपको टॉपिक वाइज वहां पे दिया रहेगा। बताइए सर जी। देखिए अंतिम शब्द है जो अब बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए सही रणनीति क्या होगा, और आपको नियमित अभ्यास और प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी, और सफलता आपको, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको लेना है तो आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप से जरूर आपको जुड़ना पड़ेगा।
समझे। अगर आप लोग है जो बिहार पैरामेडिकल के आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र देखिए 599 रुपए में है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें आपको क्या मिलेगा देखिए, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा है, साथ में आपको मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट के साथ है कि अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको साथ में है टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा है, जो समझे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और ये कोर्स का फी 499 हो जाएगा। अभी इसमें भी आपको क्या है, डिस्काउंट है। लक्ष्य बैच आपको ज्वाइन करना है, जिनको भी ज्वाइन करना है हमारा न्यू बैच। अब देखिए, अगर आप लोग अभी तक अगर डाउनलोड राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग देखिए जाइए प्ले स्टोर से, आप लोग सर्च करिए राठौर एजुकेशन पॉइंट है जो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड कर लिए, अगर किसी प्रकार को आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं या किसी प्रकार के अगर समस्या होता है या किसी प्रकार के, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कॉल या व्हाट्सएप करके कुछ भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने आपको बता दिया कि क्या सही स्ट्रेटजी होगा पढ़ाई करने का, तो आप इस तरीके से टाइम टेबल जरूर फॉलो करिए। कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते कि सही टाइम टेबल फॉलो नहीं करते। सारे विषय को पढ़िए, सारे विषय के लिए टाइम टेबल रखिए और नियमित प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, प्रतिदिन पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, पॉजिटिव होकर पढ़िए और प्रतिदिन पढ़िए। और बाकी हम लोग आपके लिए जैसे मेहनत कर रहे हैं सर और मेहनत करेंगे, बस आपको भी मेहनत करना है सर, और प्रतिदिन पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी पढ़ना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े 4 दिन फिर छोड़ दिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू।